आज हम बात करने वाले हैं आने वाली इस साल जो अक्षय तृतीया का दिन पड़ रहा है वो कौन से दिन कौन सा तारीख को पड़ने वाला है। इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ अक्षय तृतीया पे स्पेशल हुई थी, क्या कुछ आपको करना चाहिए, इस दिन का भरपूर फायदा आप कैसे ले सकते हो। इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले। तो इस साल जो अक्षय तृतीया का त्योहार पड़ रहा है 2026 में अप्रैल 19 तारीख को अक्षय तृतीया का त्योहार जो है मनाया जा रहा है, जो कि रविवार के दिन पड़ रही। ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जैसे कि आप सभी को पता होगा माँ गंगा का धरती पे अवतरण हुआ था इस दिन। भगवान गणेश जी जो कि महाकाव्य लिखे थे, महाभारत वो इसी दिन लिखे थे। फिर जो जो हमारे भगवान कृष्ण थे पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था इसी दिन, जिसमें कि कभी भी अनाज की कमी नहीं होती थी, कभी भी पानी की कमी नहीं होती थी। अन्न जल का जो ज़रूरत होती है वो कभी भी इस पात्र में ख़त्म नहीं होती थी। जो कि पांडव जब मतलब अज्ञातवास में गए थे तब उनको भगवान कृष्ण ने ये गिफ्ट दिया था। इसी दिन जो है भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन जो है भगवान कृष्ण से मिलने सुदामा जी गए थे और उनको अपार भंडार से भगवान कृष्ण ने भर दिया था। इसी दिन 25 ऐसी महान चीज़ें हैं जो हुआ था। इस दिन बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई थी जो कि इस दिन की महिमा को बढ़ा देते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि इस दिन आप क्या कुछ कर सकते हैं। इस दिन अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं मुंडन का कि अपने बच्चे का, तो आप कर सकते हैं। इस दिन आप अगर अपने बच्चे की शादी का डेट रखते हो तो इसी दिन आप अपनी कुंडली मिलान के बाद ही, लेकिन इसी दिन अगर आप शादी करना चाहते हो या अपने बच्चे की शादी प्लानिंग कर रहे हो या कोई रोका करना चाहते हो, कोई छेका करना चाहते हो या कुछ भी शुभ काम करना चाहते हो, चाहे वो आपका घर बनाने की नींव रखना हो, गाड़ी खरीदना हो, कोई भी शुभ काम जीवन का हो, इस दिन से अगर करते हो तो उसकी बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। चाहे आप कोई एजुकेशन ले रहे हो, कोई नई काम की शुरुआत कर रहे हो, तो बहुत शुभ दिन होता है। हमारे जो सोलर प्लेक्सिस होते हैं, हमारे जो मतलब हमारे जो 7 चक्र होते हैं, इस दिन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रहते हैं। लेकिन इसके लिए डेफ़िनेटली थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ता है ना? आसान तो कुछ नहीं होता है। हमारे सातों के सातों चक्र इस दिन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पे आ जाते हैं और इसी दिन जो है ना हमारे भगवान सूर्य के रूप में जो सूर्य प्लैनेट है, जो चंद्र प्लैनेट हैं, इसी दिन जो है ना अपने उच्च के राशि में आ जाते हैं। जैसे कि सन उच्च के हो जाते हैं एरीज़ में, मून उच्च के हो जाते हैं हमारे जो जो टॉरस में। तो इस दिन ये हमारे जो चंद्रमा होती है और सूर्य होती है, ये दोनों हमारे लाइफ़ के बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट होते हैं। एक हमारा मन का कारक होता है, दूसरे हमारे एनर्जी का कारक होता है ना? तो हमारे आत्मा का सुख जो कहा जाता है ना वो सूर्य जिस कुंडली के अकॉर्डिंग जिस हाउस में प्लेसमेंट होती है, तो उस हाउस से जुड़ जाती है हमारे आत्मा को सुकून जो मिलती है, सुख मिलती है जो भी चीज़ें करके। तो सूर्य और चंद्रमा भी अपने उच्च के राशि में होते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण को चंदन लेपन इस दिन से स्टार्ट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी काम जो होते हैं इस दिन किया जाता है। इस दिन से अगर माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगर आप कोई रेमेडी करना चाहो, तो इस दिन बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट आपको देखने को मिलती है। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की इस दिन आपको डेफ़िनेटली पूजा करनी चाहिए, साथ में गणपति की भी कि आपको सद्बुद्धि आए प्लस अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाएँ प्लस कैसे इनकम आपकी आपकी मेहनत का फल आपको किस तरह से मिले। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। इस दिन कोई भी बड़ा काम करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि इस दिन अक्षय तृतीया को गोल्ड खरीद लें, सिल्वर खरीद
ले, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा महँगाई हो रहा है कि हर किसी के लिए खरीद पाना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इस दिन ना आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अच्छे-अच्छे कुछ काम कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को कुछ पैसे डोनेट कीजिए, खाना डोनेट कीजिए, पानी डोनेट कीजिए, फ्रूट डोनेट कीजिए। ख़ास करके आपको जो रसीले फल होते हैं ना, वो डोनेट करना चाहिए। इस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट देती है, अगर आप ऐसा करते हो तो। इस दिन जो आप अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग रेमेडी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अक्षय तृतीया के दिन आप अगर शादी करते हो शादी का डेट निकालते हो, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं कोई नई प्लानिंग कर रहे हो, कहीं घूमने-फिरने जाने का प्लानिंग कर रहे हो, कोई तीर्थ में, तो बहुत अच्छा दिन है। कोई बड़ा जो आपके लाइफ में कोई बड़ी काम हो ना, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हो या अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए हो या अपने बच्चे की मतलब कोई फ्यूचर प्लानिंग करना हो, इस दिन से अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन आप अपने अगर आप मेल पर्सन हैं तो अपनी वाइफ को डेफ़िनेटली गिफ्ट दीजिएगा। कुछ आप गोल्ड में दो सिल्वर में दो पैसे दो, कपड़े दो, ज्वेलरी दो, इस दिन देना बहुत अच्छी बात है। इस दिन आप नारियल लेके आते हो घर में तो बहुत शुभ होता है। इस दिन अगर आप चावल लेके आते हो तो बहुत शुभ होता है। इस दिन अगर आप तिल लेके आते हो तो बहुत शुभ होता है। इस दिन अगर आप आँवला खरीद के लाते हो बहुत शुभ होता है। इस दिन अगर आप कोई भी झाड़ू लेके आते हो बहुत शुभ होता है। इस दिन पे ना आपको अनाज डेफ़िनेटली लोगों को अपनी बजट के अकॉर्डिंग डोनेट करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो मतलब मज़दूरी करके ज़िंदगी जीते हैं, उनको डेफ़िनेटली इस दिन डोनेशन देना चाहिए। अनाज सूर्य जो होते हैं ना, अनाज का कारक होते हैं और इस दिन आपको डेफ़िनेटली करनी चाहिए अनाज डोनेशन थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो कि एक फैमिली चलाने के लिए एक घर परिवार को चलाने के लिए जितने भी अनाज की ज़रूरत होती है, जो भी चीज़ें, वो आपको इस दिन डेफ़िनेटली डोनेट करना चाहिए। न इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगी। अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या डोनेट कर सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी शुभ काम करना हो तो आप इस दिन डेफ़िनेटली कीजिएगा और मुझसे जुड़ के अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते तो हैं, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे जॉइन कर सकते हो, वहाँ से आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए।